राहुल रॉय इन दिनों एक रैंडम क्रिएटर के साथ रील बनाते नजर आ रहे हैं। चले आए। अब मेरा प्रश्न ये नहीं है कि राहुल रॉय जैसे स्टार को इस एज में आकर इतनी प्रख्याति पाने के बाद ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है। मैं उनके साथ सिंपैथी भी नहीं रख रहा हूँ कि भाई काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। मेरे मन में बस एक ही सवाल है कि अपने पीक टाइम पर लाखों करोड़ों कमाने वाले इन एक्टर्स का बुढ़ापा दयनीय कैसे हो जाता है। राहुल रॉय कोई ऐसे पहले एग्जाम्पल नहीं है। कुछ समय पहले गोविंदा भी यूपी के एक स्कूल में नाचते गाते दिखाई दिए थे। इसके अलावा A.K. हंगल, दिनेश हिंगू, मीना कुमारी, भरत भूषण, राज किरण, अभी कुछ समय पहले सलमान खान की वीरगति की एक्ट्रेस भी बिना पैसों के इलाज के लिए लाचार दिखी। इनमें आधों का उद्धार तो सलमान खान द्वारा हुआ है, मतलब उन्होंने इन सब की मदद की थी। बट सवाल फिर वहीं का वहीं है कि इन लोगों के जवानी में कमाए पैसे खत्म कैसे हो जाते हैं, और ऐसे खत्म क्यों हो जाते हैं कि इलाज के लिए भी ये लोग मोहताज हो जाते हैं। पैसा है, भेजा है डॉक्टर के पास जाने के लिए, माल भी चाहिए ना। अच्छा तो मुझसे लाओ 5,000, लाओ 3,000, 4,000। बिल्कुल। आई नो आप में से बहुत लोगों को मेरी बात थोड़ी हर्ट कर रही होगी, बट जब आप इस बात की जड़ में जाएंगे तो आपको फील होगा कि इन सब का कारण ये एक्टर्स खुद है। राहुल रॉय फिल्मों में आने से पहले भी ठीक ठाक परिवार से थे। मतलब इसको आप यूं समझिए कि महेश भट्ट ने राहुल रॉय की मम्मी को खुद अप्रोच किया था कि वो राहुल रॉय को अपनी फिल्म आशिकी में कास्ट करना चाहते हैं। अब दो बातों को समझिए। पहला कि महेश भट्ट जैसा डायरेक्टर इनके फैमिली टर्म्स थे उनके साथ, तो मतलब खुद इनकी फैमिली भी कोई राह चलती तो थी नहीं, मतलब माता पिता का कमाया काफी पैसा रहा होगा। दूसरा कि स्टारडम खुद चल के उनके दरवाजे पर आया, घर बैठे बैठे हीरो बन गए और किस्मत ऐसी चमकी कि पहली फिल्म से सुपरस्टार। अभी के लिए आप उनके मम्मी पापा के पैसों को साइड कर दीजिए, तो भी आशिकी से मोटी कमाई की उन्होंने। फिर आशिकी के चलते बहुत सारे शोज किए, उनसे कमाई की जो करोड़ों में रहे होंगे। आशिकी के बाद 40 फिल्में उन्होंने साइन की। ठीक है वो चली नहीं, लेकिन उसमें राहुल रॉय का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आशिकी के बाद वो डिमांड में थे तो मुंह मांगी रकम उन्हें मिल रही थी। उन्होंने सभी फिल्में साइन भी की, तो करोड़ों में उन्होंने धन जरूर अर्जित किया होगा। धीरे धीरे स्टारडम खत्म हुआ, काम मिलना बंद हो गया। फिर बिग बॉस विनर बने, वहां अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। लेकिन अब ऐसी स्थिति क्यों आई कि वो चंद पैसों के लिए गली मोहल्ले के स्टेज पर भी शो करते दिखाई दे जाते हैं। मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि किसी से भीख तो नहीं मांग रहा हूँ ना, अपने बलबूते जो कमा पा रहा हूँ वो कमा रहा हूँ। लेकिन फिर आपकी इतने सालों की कमाई का क्या हुआ? क्या आप जुआरी थे, शराबी थे, ड्रग्स लेते थे, अय्याशी करते थे? क्या ऐसा करते थे कि करोड़ों रुपए फूंक कर आपको आज रील में काम करना पड़ रहा है? आपके पास जो पैसे थे उनसे समय रहते आपने कोई बिजनेस क्यों नहीं किया? आपने पैसों को कहीं ऐसी जगह यूज क्यों नहीं किया जहां से आपको आमदनी आ पाती? क्यों करोड़ों कमाने के बाद आज आप ऑलमोस्ट भिखारी बन चुके हैं? मुझे इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट आपके पास बहुत ऑप्शंस रहे होंगे कि आप अपने आगे के जीवन के लिए पैसे संभाल के रख सकते थे। लेकिन पूरा जीवन आशिकी का ग्लैमर ओढ़े घर में जीवन बिता दिया आपने। मैं मानता हूं कि एक्टिंग करियर के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, लेकिन जब तक चल रहा था आपने आगे के लिए अपना इंतजाम क्यों नहीं किया? एटलीस्ट वो इतना कर सकते थे कि आज एक मिडिल क्लास जीवन बिता सकते थे, लेकिन उतना भी आप अर्जित नहीं कर पाए। तो आपके जैसे स्टार का रील में ठुमके लगाना ऑलमोस्ट भीख मांगने जैसा ही है। मैंने जब MNC में जॉब की शुरुआत की थी तब मेरी सैलरी 16,000 थी। वो जॉब मैंने 2.5 साल की थी। उस सैलरी में मैंने अपने घर के सभी सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब कुछ खरीदा। 2 बेडरूम फ्लैट में किराए पर रहता था। IT कंपनी वाले बैचलर्स जैसा मस्त वीकेंड एंजॉय करता था और अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसी सैलरी में से 1 लाख रुपए पापा को भी नई जमीन खरीदने में हेल्प किया। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जैसे लोअर क्लास वाले भी इतने से पैसों में आगे के कई सालों तक अपनी कमाए हुए पैसों से इतना बचा लेते हैं कि काम चलता रहे। राहुल रॉय साहब तो करोड़ों कमा के बैठे थे। फिर इस उम्र में ऐसी दयनीय स्थिति का जिम्मेदार कौन है? ऑफ कोर्स वो खुद है। आज तो एक टीनेजर को भी पता है कि उसे कैसे प्रेजेंट भी देखना है और अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। फिर इनको ये बात क्यों समझ नहीं आई? डैनी डेंजोंगपा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। डैनी एक अच्छे एक्टर तो रहे ही है, और पता नहीं कितनी ही फिल्मों में उन्होंने यादगार रोल निभाए भी हैं। वो कोई सुपरस्टार या हीरो मटेरियल नहीं थे, लेकिन अपने दम पर उन्होंने कई साल तक बॉलीवुड पर राज किया, बॉलीवुड में सक्रिय रहे। बुढ़ापे तक वो फिल्में करते रहे और उनका कभी डाउनफॉल भी नहीं आया। उनके करियर में ऐसा कभी नहीं लगा कि अब उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई हैं। अपने खराब स्वास्थ्य के चलते उन्होंने खुद ही फिल्में करना कम कर दिया। अब यहाँ डैनी सर की बात क्यों हो रही है?
वो इसलिए कि आपको जानकर शायद हैरानी हो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी बियर कंपनी के मालिक हैं डैनी डेंजोंगपा। उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत 1987 में की थी और धीरे धीरे सिक्किम, ओडिशा, आसाम आदि में उनकी फैक्ट्रीज है। उनकी कंपनी का नाम है युक्सोम ब्रेवरीज, जिसके तहत डेंसबर्ग 16,000 बियर बनाते हैं, हिमालय ब्लू, हीमैन 9000, येती, इंडिया स्पेशल, हिट और झूम आदि बियर बनाते हैं। तो मनी वाइज उनकी उपलब्धि एक्टर से ज्यादा बिजनेसमैन के तौर पर है, भले उन्हें पॉपुलैरिटी एक्टिंग से मिली हो। अगर वो भी एक्टिंग पर डिपेंडेंट रहते तो भी बुढ़ापे तक वो अच्छी लाइफ जी लेते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लेकिन राहुल रॉय या और जो एक्टर्स जिनके बारे में हम सुनते हैं कि बुढ़ापे में वो पाई के लिए मोहताज हो गए, उनकी ये स्थिति समझ से बाहर है। समय रहते सबको आभास हो जाता है कि उनका करियर का क्या होने वाला है। उस वक्त उसके पास पैसे होते हैं, लेकिन वो अपने आप को स्टार की तरह मेंटेन करने में, जिसे दिखावा कहा जाता है, उसमें वो सेविंग्स भी खत्म कर देता है। और लास्ट में कोई इंटरनेट पे लोगों से इलाज के लिए गुहार लगाता है, तो कोई सलमान खान से। राहुल रॉय के तो माँ बाप भी पैसे वाले थे, फिर उनकी अब ऐसी स्थिति क्यों आई कि स्कूल और मोहल्ले में उन्हें धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना पर डांस करना पड़ रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सभी एक्टर्स की दयनीय हालत के जिम्मेदार वो खुद नहीं होते। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। ये लोग अपने हालात के जिम्मेदार खुद होते हैं। आज कितनी भी महंगाई की बात करते रहे, लेकिन सच तो ये कि आज भी हजारों लाखों लोग गांव और कस्बों में रह के 6 से 7 हजार में अपना घर चला लेते हैं। मतलब 10,000 में भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। फिल्म स्टार्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जो चकाचौंध देखी है वो उन्हें मेंटेन भी करना होता है, और इसी मेंटेनेंस के चक्कर में आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता है। ये दुखद है, लेकिन फिल्म लाइन की यही सच्चाई है। सच पूछिए तो राहुल रॉय जैसे एक्टर्स के डाउनफॉल के जिम्मेदार वो खुद है, और इसलिए उनसे कोई सिंपैथी नहीं है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।